नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कभी सोचा है आपने कि हम जो रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं उसमें अनजाने में ही कितने ऐसे काम कर जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए? क्या कभी आपके मन में ये सवाल उठा है कि पाप आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं या हमारी छोटी छोटी आदतों में भी छिपा है? हम सब सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, जीवन में तरक्की चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुछ तो है जो हमें पीछे खींचता है। महाभारत, जो सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है, हमें इसी बारे में बहुत कुछ सिखाती है। महर्षि वेद व्यास ने हमें बताया है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या। तो चलिए आज थोड़ा समय निकालते हैं और महाभारत के आईने में झांक कर देखते हैं कि वो कौन से काम हैं जिन्हें पाप कहा गया है। ये कोई डराने वाली बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो गलतियाँ हैं जिनसे बचकर हम अपनी जिंदगी को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। पहला पाप, स्त्री का अपमान। सोचिए एक पल के लिए, हमारे घर में माँ है, बहन है, पत्नी है, बेटी है, वो शक्ति का रूप है, वो जीवन का आधार है। अब जरा सोचिए, जब कोई उनका अपमान करता है, उन्हें बुरे शब्द कहता है, तो कैसा लगता है? महाभारत कहती है कि किसी भी स्त्री का अपमान करना पाप है, और अगर वो स्त्री गर्भवती हो या मासिक धर्म में हो तो उसका अपमान करना महापाप है। ये सिर्फ एक धार्मिक बात नहीं है दोस्तों, ये एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सच है। जब हम एक महिला का सम्मान नहीं करते तो हम प्रकृति का सम्मान नहीं करते, हम जीवन देने वाली शक्ति का सम्मान नहीं करते। ऐसा व्यक्ति जो नारी का सम्मान नहीं कर सकता, वो जीवन में कभी सच्चा सुख और शांति नहीं पा सकता। उसकी आत्मा हमेशा बेचैन रहती है। दूसरा पाप, दूसरों के धन का लालच। अरे उसके पास तो कितनी बड़ी गाड़ी है, काश मेरे पास होती। अरे उसका घर तो महल जैसा है। ये लालच, ये ईर्ष्या, यही तो है दूसरा पाप। जब हमारी नजर दूसरों की चीजों पर टिक जाती है और हम उसे पाने की इच्छा करने लगते हैं, तो हम पाप के रास्ते पर पहला कदम रख देते हैं। ये इच्छा धीरे धीरे हमारे मन की शांति को खा जाती है। हम अपनी मेहनत से जो कमा सकते हैं उसकी खुशी भूल जाते हैं और बस दूसरों की संपत्ति को देखकर जलते रहते हैं। ये जलन एक ऐसी आग है जो सबसे पहले हमें ही जलाकर राख कर देती है। तीसरा पाप, सीधे साधे इंसान को सताना। आपने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जो बहुत सीधे होते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, और कुछ लोग उनकी इसी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। उन्हें परेशान करना, उनका काम बिगाड़ना, उनके रास्ते में मुश्किलें खड़ी करना। महाभारत के अनुसार ये भी एक गंभीर पाप है। किसी बेजुबान जानवर को पत्थर मारना या किसी भोले भाले इंसान को जानबूझकर कष्ट देना, ये हमारी इंसानियत पर एक धब्बा है। ये दिखाता है कि हमारे अंदर की करुणा मर चुकी है, और जिसके अंदर करुणा नहीं, वो इंसान कैसा? चौथा पाप, जानबूझकर गलती करना। ये बात बहुत गहरी है। हमें पता है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए खराब है, फिर भी पीते हैं। हमें पता है कि झूठ बोलना गलत है, फिर भी बोलते हैं। जब हमें सही और गलत का ज्ञान हो और फिर भी हम जानबूझकर गलत रास्ता चुने, तो वो पाप कहलाता है। ये अपनी ही आत्मा को धोखा देने जैसा है। हम बाहर की दुनिया से तो शायद सो बहाने बना लें, लेकिन अंदर अपने मन को क्या जवाब देंगे? यही चीज हमें अंदर ही अंदर खोखला करती जाती है। पांचवा पाप, पराई स्त्री पुरुष पर बुरी नजर। मन, ये मन बड़ा चंचल है, लेकिन इस मन को साधना ही तो जीवन है। जब ये मन किसी पराई स्त्री या पुरुष की तरफ गलत इरादे से भागता है, उन्हें पाने की कोशिश करता है या उनके बारे में गलत सोचता है, तो ये भी पाप की श्रेणी में आता है। ये सिर्फ एक सोच नहीं है, ये हमारे चरित्र को कमजोर करती है। ये हमारे रिश्तों में जहर घोलती है और हमारे परिवार की नींव को हिला देती है। एक मर्यादित जीवन ही हमें सच्चा सम्मान और सुख दे सकता है। छठा पाप, धोखा और छलकपट। किसी की इज्जत को गिराने के लिए झूठ का सहारा लेना, किसी को धोखा देना, पीठ पीछे साजिश रचना, ये वो काम है जो इंसान के भरोसे को तोड़ देते हैं। और जब भरोसा टूटता है तो रिश्ते बिखर जाते हैं। आज शायद आप झूठ बोलकर किसी से आगे निकल जाए, लेकिन कल जब आपका सच सामने आएगा तो आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। छलकपट की जीत हमेशा बहुत छोटी होती है और उसकी हार बहुत बड़ी। इसी तरह महाभारत हमें और भी बातें बताती है। छोटे बच्चों, महिलाओं या किसी भी कमजोर पर हाथ उठाना महापाप है। मंदिर जैसी पवित्र जगह से कुछ चुराना या धोखे से किसी की संपत्ति हड़प लेना, ये सीधे सीधे ईश्वर की नजर में अपराधी बनना है। अपने गुरु जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, अपने माता पिता जिन्होंने हमें जीवन दिया, अपनी पत्नी जो हमारी अर्धांगिनी है, और हमारे पूर्वज जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व है, इनका अपमान करने वाले को तो स्वयं शिव भी क्षमा नहीं करते। और हाँ, नशा करना,
जो हमारे विवेक को ही खत्म कर दे, और दान देकर वापस ले लेना, ये भी महापाप की गिनती में आते हैं। तो दोस्तों, ये बातें किसी को डराने के लिए नहीं है। ये तो एक आईने की तरह है जिसमें हम खुद को देख सकते हैं, खुद को समझ सकते हैं। ये हमें बताती है कि धर्म कोई पूजा पाठ या कर्म कांड नहीं, बल्कि सही तरीके से जीवन जीने का एक तरीका है। ये पाप और पुण्य का खेल सिर्फ स्वर्ग और नर्क के लिए नहीं है। इसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। जब हम अच्छे काम करते हैं तो मन में एक शांति होती है, एक सुकून होता है। और जब हम कोई गलत काम करते हैं तो एक बेचैनी, एक डर हमेशा हमारे साथ रहता है। आज इस वीडियो के बाद एक पल शांति से बैठिएगा और सोचिएगा, कहीं अनजाने में हम इनमें से कोई गलती तो नहीं कर रहे? अगर कर रहे हैं तो उसे सुधारने का सबसे अच्छा दिन आज ही है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसी ही जीवन को सही दिशा देने वाली बातें सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।